हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की रफ्तार पकड़ते ही बीजेपी और कांग्रेस के केंद्रीय नेता आमने सामने होने के तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वार पर पलटवार करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल पहुंचेंगे। 10 साल बाद केंद्र के सत्ता में वापसी का प्रयासरत कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में बीजेपी के हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब देने की नई रणनीति भी तैयार की है। बता दें कि आज नाहन और मंडी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन्हीं क्षेत्रों से पलटवार करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मई को नाहन और 29 मई को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंडी में चुनावी जनसभा करेंगी। इन दोनों चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री की तरफ से शुक्रवार को उठाए जाने वाले मुद्दों पर और आरोपों पर कांग्रेस नेता पलटवार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। वह शाम को पटना पहुंचते ही सीधे सुशील मोदी के घर पहुंचे और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। बीजेपी नेता की कैंसर से जूझने के बाद इस महीने की शुरुआत में 72 साल की उम्र में निधन हो गया था। बिहार से उभरे और राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी के परिवार से मुलाकात के बाद अमित शाह ने शहर के एक होटल में रात्रि विश्राम किया। पार्टी नेता केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए होटल में पहुंचते रहे, जिन्हें बीजेपी का प्रमुख रणनीतिकार भी माना जाता है। अमित शाह आज आरा लोकसभा सीट पर एक रैली को संबोधित भी करने वाले हैं, जहां केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैट्रिक बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमवार को सुशील मोदी के आवास पर गए थे। माना जाता है कि सुशील मोदी ने राज्य में बीजेपी को एक नई ऊंचाई दी और संगठन को मजबूत करने का काम किया था। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार यानी 25 मई को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहां छठे फेज में वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी 40, बीएसपी 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। इस लिस्ट में महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल का नाम भी शामिल है। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें से 797 पुरुष हैं और 92 महिला उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने और बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की मांग वाली ADR की याचिका पर सुनवाई करेगी। INGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की है कि मतदान के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का डेटा बूथ वाइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। वहीं आपको बता दें कि 22 मई को हुई सुनवाई में आयोग ने NGO की मांग का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा गया था कि फॉर्म 17C केंद्र पर डाले गए वोटों के रिकॉर्ड के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। दरअसल ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं, इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। फॉर्म 17C वह प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुई भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 10 मई को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ED और CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वकील मोहित राव और दीपक नागर ने कोर्ट में कविता का पक्ष रखते हुए कहा था, कविता 2 बच्चों की मां है, इनमें से एक नाबालिग है जो उनकी गिरफ्तारी के कारण फिलहाल सदमे में है और डॉक्टरों की देखरेख में है। इससे पहले 6 मई को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए यह सही समय नहीं है। इसके बाद ये कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।